देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे यूपी के चित्रकूट की, जहां पर समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सीतापुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बांदा चित्रकूट सांसद और यहां पर अन्य प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। और बता दें कि बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल ने इसका शुभारंभ किया है, जिसमें 138 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। और इस दौरान सांसद ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत और गरीब कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि किसी गरीब की बेटी बोझ ना लगे। सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश के हर जिलों में संपन्न हो रहा है। उसी कड़ी में आज चित्रकूट में बांदा में हमारे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। चित्रकूट की पावन धरती पर रामायण मेला परिसर पर लगभग 150 जोड़े आज यहाँ पर आए हैं और उन 150 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के द्वारा आज यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। उन गरीब पुत्रियों की शादी जिनका 2 लाख से ज़्यादा नीचे की आमदनी है, 2 लाख से नीचे की आमदनी वाले उन हर परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दहेज की मांग को लेकर सेना के एक मेजर ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की उंगली काट दी। मेजर की पत्नी ने उंगली काटने के बाद पुलिस को शिकायत की और आरोप लगाया कि उसके पति ने 2014 में शादी करने के बाद से मानसिक और शारीरिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। एडिशनल एसपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि आरोपी मेजर आर्मी बेस में एक कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में तैनात हैं। दरअसल महिला के पिता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पिता नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और उन्होंने अस्पताल में लोगों के साथ अपनी आप बीती है उसका वीडियो क्लिप भी बनाया। और फिलहाल पुलिस ने मेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी ये कोशिश रहती है किस तरह घर से निकल जाए, मेंटली टॉर्चर करता है मुझे। उसके लिए कल भी किया, चप्पलें मारेगा, लाते मारेगा, हर तरह से। मैंने कहा मैं निकलूंगी नहीं यहाँ से, तो मैं घर के बाहर चली, गेट में मारा, कैसे मारा मुझे खुद समझ में नहीं आया। मेरी उंगली टूट के अलग हो गई। खबर यूपी के बरेली स्थित फरीदपुर से है, जहां पर पंचौमी में गौवंश मिलने से हड़कंप मच गया। क्रांति मंच के कार्यकर्ताओं ने गौवंश को बरामद किया और जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाकर गौवंश को दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने नगर अध्यक्ष की तहरीर पर अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर नगर पंचायत कर्मियों द्वारा मृत गौवंश को अमानवीय ढंग से फेंके जाने का ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया और साथ ही एसडीएम वेद प्रकाश मिश्र के साथ कई अधिकारियों ने कान्हा गौशाला पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में आपको बता दें कि एसडीएम ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर चंपावत नगर पंचायत से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई और उसके बाद ही रिपोर्ट जांच पूरी होने के बाद आला अधिकारियों को भेजी जाएगी। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर नगर पंचायत और अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पुरानी बाजार से लेकर जसूरी नहर तक जल निकासी का एकमात्र नाला अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया और किसी ने नाले को पाट कर रास्ता बना दिया, तो किसी ने कूड़े का ढेर बना दिया। और ये सब नगर पंचायत के साथ सिंचाई विभाग की उदासीनता के कारण संभव हुआ। जबकि कई बार अधिकारी हैं उन अधिकारियों से कई बार इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं हो रही। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर लोगों को परेशानी होती है और इस मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से शिकायतें यहां पर की जाती हैं, एप्लीकेशंस लगातार लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रशासन है मूक दर्शक बना हुआ है। इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के 25 साल पहले इसको ऐसा हम लोग तोड़वाए थे और फिर इसी तरह जाम अतिक्रमण हो गया है। इसमें हाई कोर्ट 2010 में मैं एक जनहित याचिका दायर किया था, जिसमें 2011 से अवमानना चल रहा है।
एसडीएम 2019 में रिपोर्ट लगाया है एनएचआई, सिंचाई विभाग और नगर पंचायत को कि 10 दिन के अंदर ये निकासी अतिक्रमण मुक्त हो, मगर आज 2019 से 2022 हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट का आदेश मैं डीएम महोदय को दिया था, उसमें नगर पंचायत को जारी हुआ। नगर पंचायत आज सबको नोटिस देने जा रही है। नगर पंचायत आज नोटिस बना ली है कि 2 दिन के अंदर आप लोग ये हटा लीजिए, नहीं तो हम मशीन लगा कर तोड़ेंगे तो उसका मुआवजा भी आपसे लिया जाएगा। ये चंदौली नगर पंचायत का सिंचाई विभाग का नाला है। कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं, पूरा ये झाड़ झंखार से पटा पड़ा हुआ, जैसे लग रहा है कि कई सालों वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है। ये नाला पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे कितने लोग इस नाले को कब्जा करके अपना मकान बना लिए हैं, उस पर दुकान खोल लिए हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं, यहाँ पे लोग कब्जा किए हुए हैं। ये देख लीजिए, पूरा आधा नाला पटा हुआ है। सरकार जहाँ भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है, वहाँ पे नगर पंचायत के अधिकारी और वहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं और वहाँ के जो चेयरमैन हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। मामले यूपी के बरेली से है, जहां पर 40 वर्ष बाद देवी मठ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आबू दादी के ब्लॉक प्रमुख यशवंत सिंह ने मठ परिसर में पौधारोपण किया। दरअसल कस्बा सिरौली के मौर्य टोला में प्राचीन देवी मठ स्थित है। इस मठ पर पिछले 40 साल से कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा किया, अपना कारोबार शुरू कर दिया था और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश के बाद मठ खाली कराया गया और जिसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पर माँ देवी की पूजा की है और भंडारण का आयोजन किया गया है और इसी उपलक्ष्य में आज एक पौधे का यहाँ पर स्थापना की गई है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जल, जंगल और जमीन और जानवर सभी लोगों के संरक्षण की आवश्यकता है और इस लिहाज से पौधे हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर एसी में गैस भरते समय उसका जो कंप्रेसर है वो फट गया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और तभी आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और ये घटना धामपुर की है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आबू दादी के हादसे के दौरान गैस भरते युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों में मातम पसर गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक लड़का सबीर नाम का, जिसको हमने कहा था कि हमारे एसी में जो गैस डलनी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है आपको, तो वो अपने साथ में सौरभ सैनी करके एक लड़का और साथ में लेके आया था। जैसे लोग अक्सर ज्वाइंट में काम करते हैं, तो सौरभ सैनी के हाथ में गैस का सिलेंडर था। मैं उस समय से नहाने गया हुआ था और ये दोनों लोग ही ऊपर छत पे थे, कोई तीसरा बंदा ऊपर छत पे नहीं था और बहुत तेज़ मुझे धमाके की आवाज़ आई है। तो मैंने टॉवल बांध रखा था, मैं टॉवल बांधे बांधे ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मैंने जब पूरा उसका भेजा बाहर देखा, उससे देखा नहीं गया, मैं तो आधी छत से पीछे फौरन चला गया रिटर्न। खबर यूपी के बरेली से ही है, जहां पर नवागत मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जैन ने कमिश्नरी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप बरेली मंडल के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और साथ ही विकास कार्यों में गति लाई जाएगी और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी पात्रों तक पहुंचाया जाएगा। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां पर बीते 2 दिन पहले नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा की कोवासार नहर में भैंस को नहलाने के दौरान पानी के तेज बहाव के साथ युवक बह गया था, जिसका शव आज तड़के सुबह गोताखोरों की मदद से बरामद किया गया। बरामद किया गया शव गांव सेखोई के 55 वर्षीय रामप्रीत कुर्मी का बताया जा रहा है। इस दौरान घटनास्थल पर पुलिस टीम तैनात रही। आबू दादी की कोवासार नहर का पानी जब सूख जाता है तो अवैध खनन माफिया गलत तरह से सिल्ट और मिट्टी निकालने का काम करते हैं और जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। नहर का बांध टूटने के कगार पर है और जिसकी वजह से आए दिन गांव में इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं। हम इस समय मौजूद हैं वहीं पे जहां पे
एक किसान की डूबने की सूचना मिली थी। आज 40 से 45 घंटे के बाद एनडीआरएफ और गांव के कुछ लोगों के काफ़ी मुशक्क़त के बाद ही आज जा कर के डूबी हुई सौ थी, आज जा कर के मिली है। आज बताया जा रहा है कि लगभग 5 बजे सुबह में यहाँ पे लाश देखी गई और कुछ ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, उन्होंने दिखी है, आकर के निकालिए। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनिल कुशवाहा नाम है। हाँ, क्या कहेंगे इसमें जो मान लीजिए 40 से 45 घंटे के बाद लाश मिली है? कल एनडीआरएफ की टीम मान लीजिए आई थी वहाँ से, गोरखपुर मंडल से, और वही लोग क्या किया, मशीन से पूरा औड़ेरे हैं ये लोग। औड़ने के बाद मान लीजिए 40 घंटे के बाद लाश मिली है और मान लीजिए फिर पीएम के लिए भेजा गया है। जी, व्यक्ति को डूबे 40 से 45 घंटा, और वो किसान है, ग्राम सभा सेखुई के रहने वाले हैं। कौगासार गांव के बगल में जो घाट है वहाँ पर अपनी भैंस नहलाने आए थे। भैंस नहलाने के दौरान जो है उसमें डूब गए। डूबने के बाद गांव ग्रामीणों ने पूरा हंगामा किया, पूरा हल्ला किया इनके निकालने के लिए। इस गांव से लेकर के सेखुई गांव तक करीब कम से कम 15-16 लोग गोताखोर जो हैं इसे पूरी इतना मेहनत किए, लगभग 4 से 5 घंटा तक। कल का एनडीआरएफ आई थी, एनडीआरएफ आकर के पूरा जो है छानबीन की, शायद उसके पंखी से उस पर चोट लगाए। उसके बाद वो जो डूबे हुए व्यक्ति हैं वो बाहर आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।